वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है अपना समझकर ही तो गलती की। तो ये रीडिंग होने वाली है कि आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है, करंट फीलिंग्स वो क्या है। और ये नो कांटेक्ट वालों के लिए भी रीडिंग होगी और जो डेली बात कर रहे हैं उनके लिए भी होगी। किसी को थर्ड पार्टी के कारण ब्रेकअप मिला है, पार्टनर ने आपका रिश्ता ख़त्म किया है, तो भी आप उनके बारे में सुन सकते हो। ठीक है, इसे मैंने गाइस रखा है पिक ए कार्ड में और स्क्रीन पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे। अच्छे से ऑप्शन देखिएगा गाइस, जल्दबाजी ना करिएगा कि मुझे फटाफट से 1 सुनना है, 2 सुनना है या जो भी सुनना है ऑप्शन, क्योंकि जितना सही ऑप्शन चुनोगे इंट्यूशन के साथ, आपको उतना ही टैरो सही जानकारी देंगे। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। आइए बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले आपके पर्सन की इस वक्त जो करंट एनर्जी है और फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो क्या है। कुछ लोगों के लिए तो ये कनेक्शन मुझे दिख रहा है कि किसी तीसरे की वजह से ख़राब हो चुका है, क्योंकि नो कांटेक्ट का पहला कार्ड है। अब इन्होंने आपसे बात करना बंद किया है तो वो किसी तीसरे के कारण ही किया। अब यहाँ पे तीसरा इंसान इनके घर वाले लग रहे हैं, इनके परिवार वाले। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप भी है, क्योंकि ये पर्सन आपको प्यार करते हुए भी आपका कहीं ना कहीं स्टैंड दुनिया के सामने नहीं ले पा रहे, आपके लिए अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे, क्योंकि घर वालों का डर है, या आप दोनों अलग धर्म के हो, या फिर हो सकता है कि शुरू से ही आप दोनों के बीच में जाति का, धर्म का, समाज का जो कायदे कानून है, अलग अलग धर्मों से आते हो आप। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन किसी तीसरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ये सिचुएशन इनके काम का बोझ, ऑफिस का स्ट्रेस, या किसी दोस्त के साथ मनमुटाव हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, घर में किसी पारिवारिक सदस्य की सेहत या स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी चल रही है, और इस वजह से ये आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, अपनी ही समस्याओं और कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, और उसी वजह से खुद को दूर किया हुआ है इन्होंने कि अभी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तो जब भी हम थर्ड पार्टी का एंगल बात करते हैं कि दोनों के बीच में कोई तीसरा सिनेरियो बन चुका है, कोई तीसरा एंगल इस लव स्टोरी में नज़र आ रहा है, तो वो हमेशा कोई इंसान नहीं होता, कोई भी तीसरी सिचुएशन हो सकती है। जैसे कि कुछ लोगों में उनके परिवार वाले हैं जिनके कारण आपके पर्सन आपके लिए अपना प्यार खुलकर बयान नहीं कर पाते, प्यार होते हुए भी बोल नहीं पाते, भागते हैं आपसे दूर दूर। उसके पीछे उनकी फैमिली ही है, और ये ज़रूरी नहीं है कि उनके परिवार को आपके बारे में पता हो। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता का डर ही इंसान में इतना होता है कि अगर घर पता चल गया, या फिर कल को मेरे पार्टनर ने मुझे कमिटमेंट के लिए कहा, शादी के लिए कहा, और मुझे घर वालों से मिलाने के लिए कहा, तो मैं क्या जवाब दूंगी या दूंगा। तो वो पहले ही आपसे और इस रिश्ते से दूर भाग रहे हैं कि कल वाली नौबत आए ही ना। तो आपका पर्सन कावर्ड भी है। सुनने में बुरा लगेगा आपको, लेकिन ये सच है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। वाटर एनर्जी पर्सन की और आपकी बहुत हाई रहती है।
ये जो वाटर एनर्जी होती है ये फेमिनिन होती है, इमोशनल होती है, काइंड होती है, कंपैशनेट होती है एंड सेंशुअल भी होती है, इंट्यूटिव भी होती है, मिस्टीरियस भी होती है। तो दिन ब दिन इनका आपके लिए ख्याल और आपके बारे में सोचकर इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि आप इनके मिस्टर राइट या मिस राइट हो, परफेक्ट हो आप इनके लिए। कहीं से हो सकता है ये अभी भी आपको देख रहे हो, जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो। इनकी एनर्जी मुझे बहुत ही आपके बारे में देखकर सोचकर हाई लग रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी ये पर्सन मिलने वाले हैं, अगले 4 दिनों में, 6 दिनों में, 8 दिनों में, 11 दिनों में, 14 दिनों में, और कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगले 70 घंटे में ये आपके साथ रोमांटिकली कुछ बातें करें, कुछ अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं। इनके अंदर इमोशंस भी बहुत हैं, तो ये उनको भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और बाकी लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को पता है कि आप उनको अपनी लाइफ में वापस आने के लिए उतने ही बेताब हो, उतना ही आप में वो क्यूरियोसिटी है, एक्साइटमेंट है, जितना कि इनके अंदर है। लेकिन शायद वो आपको इस नज़र से भी देख रहे हैं कि आप में अब गुस्सा आ गया है। इन्होंने आपको जितना इग्नोर किया, जितना इंतज़ार करवाया, अब इनको डर लग रहा है कि वो आपके पास जाएंगे तो कहीं आप उनको ये कहकर रिजेक्ट ना कर दें कि मेरे पास अब क्या लेने आए हो, अब मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, बैलेंस्ड हूँ और अपने करियर पे ध्यान दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो उनको लग रहा है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फियर ऑफ रिजेक्शन है। और आपकी रीडिंग में ना काफ़ी सारे फ्लावर्स और कुछ एंजल नंबर्स निकले हैं। पहला फ्लावर निकला है सनफ्लावर, सूरजमुखी, और जैस्मिन फ्लावर है, मैरीगोल्ड है, और यहाँ पे लोटस फ्लावर है। ये कुछ फूल निकले हैं आपकी रीडिंग में। आप अपनी हीलिंग को फूलों से भी कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको फूल बताए हैं। अगर आपको ये अपने घर के आसपास रोज़ नज़र आ रहे हैं या आजकल आपका बहुत ध्यान फूलों से, नेचर से कनेक्ट होने लगा है, आपके अंदर ये बातें बार बार आ रही हैं कि मुझे घर में पौधे लगाने चाहिए, मुझे अपने घर को डेकोरेट करना चाहिए फूल लगाकर, या फिर आपको जनरली फूल और फूलों की खुशबू अच्छी लगती हो, तो क्योंकि आपकी फेमिनिन एनर्जी काफ़ी अच्छी लग रही है, मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है। और जिनको हीलिंग करनी है वो फूलों से अपनी हीलिंग खुद कर सकते हैं। आप जब भी पूजा करने बैठते हो तो भगवान को फूल अर्पित करें, कोई भी फूल जो आपको मिल जाए आसानी से। और कुछ खुशबू वाले फूल जो होते हैं, जैसे कि गुलाब का फूल है और मोगरा है, रात की रानी है, जिनमें से बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, ऐसे फूलों को आप अपने बेडरूम में, अपने पिलो के आसपास ज़रूर रखें। इनकी खुशबू आपके अंदर की जो बढ़ी हुई नेगेटिव एनर्जी है उसको कम करेगी, आपके थॉट्स और माइंडसेट को क्लियर करेगी, और आपके हार्ट चक्रा को और आपके कहीं ना कहीं सैक्रल चक्रा को बैलेंस भी करेगी। और जिनके घर के आसपास फूल नहीं है, आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ आसपास हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, या आपकी सिटी या टाउन बहुत हसल बसल है, ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है,
हरियाली नहीं है ज़्यादा, तो आप इंडोर प्लांट्स भी लगा सकते हो। घर के अंदर पेड़ पौधे लगा सकते हो, रूम के अंदर, जिन्हें ज़्यादा धूप और पानी की आवश्यकता नहीं होती। उससे आपका हार्ट चक्रा बहुत जल्दी हील होना शुरू हो जाएगा। ये आप ज़रूर ट्राई कर लें। अगर आप हीलिंग करना चाहते हो खुद, तो उन लोगों को कहूँगी कि अपने घर में पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, उन्हें सींचे, पानी दें, उनका ख्याल रखें, जो भी उनमें फर्टिलाइज़र वगैरह डलते हैं वो डालें। और उन फूलों को देखकर या पेड़ पौधों को देखकर आप अपनी मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा ज़रूर, कुछ महीने ज़रूर लग जाएंगे, लेकिन आप देखोगे कुछ ही हफ्तों में कि पहले से ज़्यादा आप एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ, लाफ्टर, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट एंड एंथुजियाज्म, हाई एनर्जी को फील करोगे। और क्या दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों का पार्टनर जो है आपको फूल गिफ्ट करने का सोच रहे हैं। फूलों का बुके लेकर आपको मिलने आ सकते हैं, या फिर ये कोई ऐसी डीपी आजकल लगा सकते हैं जिसमें फूल लगे हों। और आप दोनों में कोई एक तो है जिसको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मिलने के लिए बेताबी भी बढ़ रही है और बेचैनी भी बढ़ रही है। या तो आप लग रहे हो मुझे, या पार्टनर लग रहे हैं कि किसी एक को बहुत जल्दी है कि बस अब फटाफट हमारी मुलाकात हो जाए, हम लोग एक दूसरे को मिल लें। और मुझे क्या नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन किसी फ्रेंड की मदद भी लेने वाले हैं, अपने किसी फ्रेंड की या आपके किसी फ्रेंड की, कि मुझे उससे मिलना है या मुझे उससे दोबारा ये रिलेशन ठीक करना है और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो वो किसी दोस्त की सहायता लेने का सोच रहे हैं, किसी को आपके बारे में वो बताना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनका अंदर से मन बहुत भर गया है, अब वो बहुत दिनों तक वेट नहीं कर सकते। जो भी वो महसूस कर रहे हैं, जो भी वो बोलना चाह रहे हैं, उसे वो बोल देना चाहते हैं, तो वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। और बीच बीच में मैं जब पॉज लेती हूँ, रुक जाती हूँ बात करते करते, आपको रीडिंग बताते बताते, तो उस टाइम मेरा ध्यान आपके टैरो कार्ड्स में अन्य टैरो कार्ड्स की तरफ भी होता है, क्योंकि कई बार सिचुएशन क्लियर नहीं होती और मुझे फोकस करना पड़ता है कार्ड्स के ऊपर, अपनी एनर्जी को यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन करना पड़ता है, तब जाके मुझे कुछ आंसर्स क्लियर मिल पाते हैं। और कुछ लोगों को ये पर्सन अपनी लाइफ का कोई कड़वा सच बताने का मन बना चुके हैं। आपके लिए अगले 15 दिनों के बाद चेंज आ रहा है, अपना कोई सच बताने वाले हैं। कुछ भी हो सकता है वो सच, अगर इन्होंने कभी आपको छोड़ दिया था, या फिर ये शादी नहीं करना चाहते हैं, या फिर ये शादी तो करना चाहते हैं लेकिन आपने इनको किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ा, चीट करते हुए। कुछ लोगों के लिए आपके अंदर इनके ख्यालों में खोए रहना हो, या इनके बारे में सर्च करते रहना हो, ऑनलाइन इनको ढूंढते रहना हो, चेक करते रहना हो, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। और शायद आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस रिलेशन में अब हम नेक्स्ट लेवल तक बढ़ें। अगर फ्रेंडशिप तक रिश्ता है तो आगे लव रिलेशन में बदल जाए, और अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशन में इनके साथ हो तो आप इस रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हो, लेकिन उनकी तरफ से कुछ ढील है, कुछ डिलेज हैं जो आपको नहीं समझ आ रहा कि क्यों है, बार बार पर्सन आपको छोड़कर क्यों चले जाते हैं। और जिनके पार्टनर रहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में कहीं ना कहीं अभी भी कुछ स्नीकी एनर्जी है।
हो सकता है ये आपको अपनी पूरी बात ना बताएं, ये छुप छुप कर आप पे नज़र रखते हो और ये कई बार झूठ भी बोलते होंगे कि आपको प्यार नहीं करते, आप ज़्यादा प्यार करते हो सकता है कि ये कुछ ऐसा बोल देते हैं जो आपको हर्ट करता है, आप परेशान हो जाते हो और इनको ना टीज करना भी अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं जो पार्टनर को झूठ बोलकर भी उसको खुश रखना चाहते हैं और कुछ लोग होते हैं जो इतना झूठ बोलेंगे कि सामने वाला खुद ब खुद जब तक नहीं पकड़ लेता कि ये मुझे धोखा दे रहा है या ये मुझसे डबल डेट कर रहा है, ये मुझे डबल क्रॉस कर रहा है, मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, तब तक कुछ लोगों की सच्चाई बाहर नहीं आती। तो आपको कहा जा रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस वालों को स्पेशली कि आप इस पर्सन पे अगर ट्रस्ट कर रहे हो तो अच्छे से इनके बारे में जानकारी निकाल कर ही ट्रस्ट करें। सिर्फ इनके कहने से कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं या वो आपके बगैर अपनी ज़िंदगी को इमेजिन ही नहीं करते, तो आपको उनको कहना है कि मुझे एक्शन से प्रूव करके दिखाओ, बोलने से नहीं, अपने कर्मों से दिखाएं। आपके लिए वो टाइम निकालें, आपके लिए वो ऑनलाइन वीडियो कॉल करें, आपको वो टाइम टू टाइम अपनी बातों से, अपने एक्शन से हील करें, आपके सपोर्ट में आगे आएं। जो वो फील करते हैं इस रिलेशन को वो बिंदास खोल कर बताएं। अंदर ही अंदर प्लानिंग चल रही है, प्लॉटिंग चल रही है, तो ये थोड़े स्नीकी हैं गाइस। इनका बिहेवियर, इनका नेचर, इनका एटीट्यूड इस तरह से रहता होगा। या तो ये मूडी हैं या ये बहुत ही स्नीकी बिहेव करते हैं, छुपे रुस्तम हैं। आधे लोगों को तो आज तक अपने पार्टनर की सच्चाई नहीं मालूम हुई और कुछ लोग जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं वो इंट्यूटिव हैं। आपकी अपनी किसी देवी माँ की, किसी देवता की असीम कृपा है आप पर और झूठे मक्कार लोगों से आपको वो भगवान बचा भी लेते हैं। इनके लिए भी रेड फ्लैग्स आपको कई बार यूनिवर्स ने दिए होंगे। तो अभी ना कुछ लोगों का पार्टनर इस रिलेशन में जल्दबाजी नहीं करना चाहता। म्यूज़िक के कार्ड्स भी आ रहे हैं। आप या पार्टनर को म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक से गहरा लगाव हो सकता है। दोनों में से कोई एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हो या बहुत जल्दी सीखने की कोशिश में हो, ये भी नज़र आ रहा है। और भी मुझे काफ़ी कार्ड्स मिले हैं यहाँ पे, जैसे कि क्रिस्टल ब्रेसलेट्स कुछ लोग ने पहन रखे हैं और कुछ लोग खरीदने का सोच रहे हैं कि ये क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन लेता हूँ या पहन लेती हूँ जिससे मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में मैरिज का प्रपोज़ल दे। क्योंकि यहाँ पे मुझे मैरिज के बहुत सारे लोगों के कार्ड्स मिल रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को घर से प्रेशर हो सकता है, आपके परिवार वाले कहीं और शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हो या इनके कहीं और ढूंढ रहे हो और आपने इनको बोल रखा हो कि देख लो, जल्दी करो, मेरे फैमिली वाले कहीं और मेरी शादी करा देंगे नहीं तो आप इन्हीं के साथ अपना फ्यूचर सोचते हो। उतनी स्ट्रॉन्ग आपके पर्सन में मुझे एनर्जी नहीं फील हो रही। माइंड यू गाइज, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सॉरी गाइज, ये पिके कार्ड रीडिंग है लेकिन जनरल है और टाइमलेस है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया है और 2 में भी गया है और 3 में भी गया है। तो आप में से बाकी के जो दर्शक हैं जिनका तीनों ऑप्शंस में आज ध्यान गया है, उन्हें तो मैं यही कहूँगी, आप अपने क्राउन चक्रा को और रूट चक्रा को और अपने थर्ड आई चक्रा को, इन्हें आप अच्छे से बैलेंस करिए। एनर्जीज आपकी थोड़ी स्कैटर्ड हैं और इस रिलेशन में ना कुछ हिडन एनिमीज़ हैं, कुछ गुप्त शत्रु हैं जो आपके पर्सन के वो एक ट्रू लव मैनिफेस्ट होने नहीं दे रहे। उनका आपके पर्सन के प्रति ईर्ष्या भाव, जलन, द्वेष भाव ज़्यादा है। ये कोई एक्स भी हो सकता है उनकी लाइफ में जिसको ऐसा लगता है कि
मुझे इस इंसान से बदला लेना है, तो उनके ऊपर कुछ डार्क एनर्जीज भी हैं, ब्लैक मैजिक जैसी, और नेगेटिविटी है, कोई स्पेल वर्क करवा दिया है, कोई हुडू है, कोई तंत्र किया है, कोई काला जादू करवाया है, कुछ तो है जो इनको रोक रहा है, आपकी तरफ नहीं आने दिया जा रहा। तो ये थी गाइस छोटी सी रीडिंग। इसमें मुझे ज़ोडिएक साइन सारे दिख रहे हैं, और इस रीडिंग में ना कई ग्लिचेस और एरर्स मैंने फील किए हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशन में काफ़ी टाइम से स्टैग्नेट एनर्जी है, कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहा, घूम फिर के ये रिलेशन वहीं पे आ जाता है। कभी बहुत रोमांटिक हो जाता है, कभी ब्रेक लग जाता है, कभी कई दिनों तक बात ही नहीं होती। तो कुछ है जो क्लियर करना होगा इनको लाइफ से। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में एंजल नंबर लिखना है 999, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। इस ऑप्शन में ना मुझे बहुत सारे कार्ड्स रोमांटिक मिले हैं, और ब्रेकअप के कार्ड्स भी मिले हैं, ट्विन फ्लेम कार्ड्स भी मिले हैं, जिनकी जर्नी ट्विन फ्लेम है, आसान नहीं है, टफ होती है ये जर्नी सबसे ज़्यादा। रनर चेजर सिचुएशन लंबे समय से चल रहा है, कुछ लोगों में पिछले 3 साल से चल रहा है, 1 साल से चल रहा है, 5 सालों से चल रहा है। कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपने इस कनेक्शन से मूव ऑन करने का सोचा है पर कर नहीं पाते हो, उन्होंने भी ऐसे ही किया होगा। बाकियों के लिए मुझे काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स मिले हैं। अगले 90 घंटे, कुछ लोगों के लिए अगले 15 घंटे, बाकियों के लिए अगले 7 घंटे और 28 घंटे इम्पॉर्टेंट हैं। ये इंसान आपसे दूरी पे भी रहते हैं और मिलने आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल कार्ड्स बड़े आ रहे हैं। इनको आपके साथ बातें करना, आपके साथ मूवीज़ देखने जाना हो, घूमना हो, शॉपिंग करना हो, या आपके साथ घंटों ऑनलाइन फ़ोन पे बात करना हो, देखना हो वीडियो कॉल पे, ये अच्छा लगता होगा। कुछ लोगों के पार्टनर के फ्रेंड्स उनको पूछ रहे हैं कि तुम्हारे रिलेशन के बारे में बताओ हमें, कब करा रहे हो शादी, या कैसा चल रहा है तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ। तो आजकल ना इनके दोस्त इनके रिलेशन को लेकर इनसे कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, और ये उनको क्लियर आंसर कोई देते नहीं है। या तो ये झूठ बोल देते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, हम लोग बहुत प्यार करते हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं लाइफ, लेकिन आपसे कुछ लोगों के पार्टनर की तो बात ही नहीं हो रही। और क्या दिख रहा है मुझे, द टावर का कार्ड आया है, तो वो डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है दोनों के बीच में जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, सडन था, लॉस ही हुआ है। यहाँ पे रिश्ता खराब हो गया है आप दोनों का किसी और की वजह से, या पैसों के कारण हुआ है। थोड़े लालची किस्म के पार्टनर लग रहे हैं आपके। अब आप कहोगे मैम ऐसा तो नहीं है, वो तो वेल टू डू फैमिली से आते हैं, फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट है, सिक्योर है, लग्जरियस लाइफस्टाइल है उनका, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस है, भला वो क्यों मुझे इग्नोर करेंगे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन में ग्रीड बहुत है, लालच बहुत है, तो शायद ये किसी ऐसे रिलेशन में हो सकते हैं जो इनको लगता हो कि फ़ायदे का रिश्ता है। अब उस रिलेशन में इनको पैसे मिल रहे हैं, पैम्परिंग मिल रही है, अटेंशन मिल रहा है, या फिर इनकी ज़रूरतों का ख्याल वो इंसान ज़्यादा रख रहे हैं। तो अभी इनका ध्यान उस रिश्ते में ज़्यादा है गाइस, आपकी तरफ इतना नहीं है। और जब मैं ऐसा कुछ बताती हूँ तो दर्शक बुरा मान जाते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हीं के हिसाब से टैरो रीडिंग आनी चाहिए। तो ये रीडिंग आप में से सबके साथ मैच नहीं करेगी, कुछ लोगों से मैच हो जाएगी, कुछ लोगों के साथ कुछ और बातें मैच करेंगी। तो जो मैच करे वो रखें, जो ना मैच करें उसको ज़बरदस्ती का स्ट्रेस बनाकर ओवरथिंक ना करें।
बाकी आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे करवा सकते हो। कंसल्टेशन लेने की जो जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है, और स्क्रीन पर भी आपको कंसल्टेशन डिटेल्स नज़र आ रहे होंगे कि आप मुझसे कैसे संपर्क कर सकते हो। और गाइस, मेरा एक ही अकाउंट इंस्टाग्राम पर है, टॉक थ्रू टैरो के नाम से। उसका ऑफिशियल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। तो देखिए, कुछ उपाय आपको करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि इस रिलेशन में आपने मेहनत बहुत की है, इंतज़ार भी बहुत किया है, और ये पर्सन आपको इंतज़ार भी करवाते हैं, क्योंकि ये कार्मिक रिश्ता है या फिर ये एक स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम जर्नी है जिसमें आप दोनों का कोई हायर पर्पस है इस धरती पे आने का। स्पिरिचुअली आप दोनों अवेकन हो रहे हो, और उनको भी समझ लग रहा है कि इसका मेरी लाइफ में आने के बाद मुझे ज़िंदगी के बहुत सारे मायनों में कोई ना कोई भेद और अंतर समझ आ रहा है। तो ये आपके कारण ना अवेकन हो रहे हैं। पहले ये इतना ट्रस्ट नहीं करते होंगे लोगों पर, लोगों के वादों पर और सच्चे प्यार पर, लेकिन आपके आने के बाद इनका ट्रस्ट आपने रीबिल्ड किया है। आपने दोबारा इनको एक उम्मीद की किरण दी है, एक रोशनी दी है कि आज के ज़माने में भी सच्चा प्यार एग्जिस्ट करता है और सच्चा प्यार करने वाले लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लेटर्स यहाँ मैं बताऊंगी, ये उन लोगों के पार्टनर के नाम का पहला लेटर होगा जो कंफर्म है कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को हैंडल करने में लगे हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है इंसान, इनका कोई करीबी दोस्त, इनका किसी से अफेयर चल रहा हो तो वो थर्ड पार्टी हो सकती है आपके लिए। कुछ लोगों में ये पहले से ही मैरिड हैं तो इनकी वाइफ और इनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं। और कुछ लोगों में ये आपके साथ मैच करेगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मेरे दर्शकों में भी काफ़ी लोग हैं जो सेपरेटेड हो सकते हैं अपने हस्बैंड वाइफ से, या फिर एक ही छत के नीचे रहकर भी आप दोनों का आपस में जो मैरिज है और जो एक इमोशनल कनेक्शन होता है वो नहीं है। दुनिया को दिखाने के लिए शायद वो शादी चल रही है। ये मैं बहुत कम लोगों के लिए बात कर रही हूँ, बाकियों को परेशान नहीं होना कि नहीं हम तो अपने हस्बैंड वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब ये हमारी लाइफ में आए तो हमें इनसे भी प्यार हो गया। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ना अभी आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि हमारे रिलेशन का फ्यूचर क्या है। उनको खुद नहीं समझ आ रहा, तो वो डिलेमा में है, क्योट्स है उनकी लाइफ में। और क्या देख पा रही हूँ मैं, कुछ लोगों के पार्टनर को पान खाना या फ्लेवर्ड हो सकता है कि किसी तरह का फ्लेवर्ड मीठा खाने का शौक़ हो, या कुछ लिक्विड पदार्थ पीने का शौक़ हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी वो एनर्जी आ रही है कि काफ़ी लोगों के पार्टनर मुझे बड़े शौकीन लग रहे हैं, जिन्हें नाइट क्लब्स जाना, बार या पब में जाना दोस्तों के साथ अच्छा लगता होगा, ट्रैकिंग करना अच्छा लगता होगा, नेचर में जाना अच्छा लगता होगा, हाउस पार्टी करना, पूल पार्टी करना ये अच्छा लगता होगा, या फिर ये एक अच्छे पार्टी थ्रोअर हो सकते हैं जो पार्टी को थ्रो करने में किसी बड़े ओकेजन का या किसी बड़े सेलिब्रेशन का वेट नहीं करते, बल्कि ये मूडी हैं, जब इनका मन किया तब ये बिना किसी वजह से भी अपने दोस्तों को पार्टी देने चले जाते होंगे। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यूथफुल एनर्जी में है। मतलब जैसे कुछ लोग होता है ना जिनको पार्टी के बगैर चैन ही नहीं पड़ता, उनको महीने में एक बार पार्टी तो करनी करनी है, चाहे फ्रेंड के घर जाकर, पीजी में जाकर, या कहीं बाहर डिस्कोथेक क्लब में जाकर। अब ये भी सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा, क्योंकि हर किसी को ये सब पसंद नहीं होता।
मुझे लग रहा है कि ये मिलना भी चाह रहे हैं आपको, तो आपके लिए अगले 5 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे और कुछ लोगों के लिए अगले 11 दिन के बाद इनका मिलने का कोई प्लान बन रहा है। ये थी आज की रीडिंग गाइज। इसे क्लेम करने के लिए आपको 555 एंजल नंबर कमेंट सेक्शन में लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अदर ऑप्शन में ध्यान गया हो, जैसे 1 में गया हो या 2 में गया हो, तो उसे भी आप सुन सकते हो। और गाइज एक और बात, जिन भी दर्शकों को अपने फेवरेट टॉपिक पे वीडियोस देखने हैं या सुनने हैं वो भी कमेंट डालें, मैं उन पे भी बहुत जल्दी वीडियो ले आऊँगी। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।